नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इन पेज की टूल्स हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं और अब हम आ रहे हैं मेन्यू की तरफ। मेन मेन्यू में क्या क्या है, इसकी काफ़ी चीज़ें हम तसल्ली से पढ़ चुके हैं। कुछ चंद एक चीज़ें जो काबिल तवज्जो हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं। मेन मेन्यू में सबसे पहले फ़ाइल है। फ़ाइल में पहली ऑप्शन न्यू फ़ाइल बनाने की है, जो कि हम आपको पहले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ बता चुके हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले पेज के साइज़ की सेटिंग होती है। A4 ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। इसमें A5 A4 के अलावा लेटर साइज़, एग्जेक्टिव साइज़, लीगल साइज़ और बहुत सारे साइज़ हैं। कस्टम साइज़ जो आप बनाना चाहें बना लें, जो कस्टम बनाना चाहें यहाँ जितना मर्ज़ी लिख लें। इसकी हाइट में, इसकी विड्थ में जो चाहें लिख लें। और ओरिएंटेशन में यानी आपको सफ़ा जो है वो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप यानी खड़ा या लेटा हुआ जैसा चाहिए। नीचे पेजेस हैं, अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहने दें। मार्जिन जो है ये आपको बताया था कि बड़ी किताब में 1 इंच, छोटी किताब में ½ इंच, और अगर ज़्यादा छोटी है 23, 36, 32वां जैसे पॉकेट साइज़ आप कहते हैं, तो वो आप ½ इंच से भी कम कर सकते हैं। इसके बाद आगे है कॉलम। तो ये कॉलम जो हैं ये बड़ा अहम सबक है। इस हवाले से बड़ी एक अहम बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो आपको नई फ़ाइल खोल कर ही बताते हैं। मसलन ये न्यू है, इसको हमें ज़रूरत थी 2 कॉलम की, 3 कॉलम की हमें ज़रूरत थी। ओके, 3 कॉलम बन गए। इसमें आपने काम किया। काम करने के बाद आपका जी चाहा कि इसको 2 कॉलम कर लिए जाएं, 3 ज़्यादा है। काम आपने मुकम्मल कर लिया, तो उसको अब तब्दील करने का वही पुराना तरीका है। ऐसे काम जो है वो चौथी मेन्यू के अंदर होते हैं, फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट में जाएं। डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर ये आप देख लें, पेज सेटअप आपके सामने है। ये 3 कॉलम लिखे हुए हैं, इसको आप 2 कर दें। ओके कर दिया। ये अगर आप गौर करें तो आपके मेन पेज पर 3 कॉलम वैसे ही मौजूद हैं, और अगर आप पेज से बाहर देखें तो उसने 2 कर दिए हैं। ऊपर देखें ना पेज के बाहर, तो उसने 2 कर दिए हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट 3 में ही मौजूद है। तो जो करने का मकसद था वो अभी हल नहीं हुआ। इसका हल जो है वो इस तरह से नहीं होगा। ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, और मज़ीद मास्टर पेज पे जाके करना है। दोबारा समाअत फरमा लें। ये देखें, ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इसमें हमने यहाँ पर 3 की बजाय 2 कर दिया है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो मज़ीद काम मास्टर पेज पे जाके करेंगे। एरो की को पकड़ेंगे और सेंटर में क्लिक करेंगे। ये एक ही पेज है, देख रहे हैं ना, एक ही बॉक्स है। अच्छा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और आखिर में है ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक में ऑब्जेक्ट के बाद ये मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स। पहले आपने डॉक्यूमेंट तब्दील की है, अब आप टेक्स्ट बॉक्स को तब्दील करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो ये वाली जगह है जहाँ पर कॉलम्स लिखे हुए हैं। यहाँ 3 लिखा हुआ है, जो आपने फ़ाइल बनाई थी यहाँ वही है। तो इसको आप 2 करेंगे। ओके, और मास्टर पेज से बाहर आ जाएं और तबीयत इसकी ठीक हो जाएगी। और ऐसा अमूमन होता है और इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम काम कर लिया है और बाद में उसको तब्दील करने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आदमी को बड़ी परेशानी लायक होती है कि अब इसको करें तो कैसे करें। अमूमन जो है वो स्टूडेंट्स को यही मालूम होता है कि फॉर्मेट में जाके पेज सेटअप में तब्दील कर लो, लेकिन वो तब्दील करने से भी तब्दीली वाक़ई नहीं होती, जैसा कि आपने देखा है। अभी आपको दोबारा दिखाते हैं, ज़रा तवज्जो से देखिए। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, 2 को 4 करने जा रहा हूँ। ओके, 4 हो गए।
नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इसमें लिखेंगे तो आपको 2 ही मिलेंगे, क्योंकि हमने अभी लास्ट अपडेट जो है वो 2 किए थे। तो अब इसका वही तरीका है, मास्टर पेज में जाएंगे, एरो की को पकड़ेंगे, मेन बॉक्स को आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट, और ये देखें 2 ही लिखे हुए हैं। इसको आप 4 कर देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मास्टर पेज से बाहर आए, क्लिक करके कर्सर को पकड़ें, 4 ही नज़र आएंगे। ये एक बड़ा अहम इशू है जिसकी आम तौर पर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए जो है इसको समझने के लिए आपको निहायत तवज्जो के साथ समझना होगा कि जब आप 2 कॉलम से 3 बनाना चाहें, 3 से 4 बनाना चाहें, या इससे ज़्यादा कमी या बेशी करना चाहें, तो आपको अच्छी तरह ये बात समझ आ जाएगी। जी, हम न्यू में थे, कॉलम के हवाले से हम बात बताने के लिए बाहर गए थे। इसके नीचे आप देख रहे हैं ये गुटर लिखा हुआ है, ये 0.167, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आता है। ये गुटर होता है 2 कॉलम्स के दरमियान का ऑटो वक्फा, खाली स्पेस। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे माउस की तरफ देखें ना, ये खाली स्पेस 2 कॉलमों के दरमियान, इसको गुटर कहते हैं। ये इस वक्त 0.16 कह लें या 167 कह लें, एक ही बात है। तो इस वक्त ये 0.16 लिखा हुआ है। इसको आप कम करना चाहें तो बुरा लगेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट में कम से कम जो अच्छा लगता है वो लिखा हुआ है। इसको आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने से मज़ीद खूबसूरती आएगी। मसलन आप इसको 16 की बजाय 18 कर लें, ओके करें। ये हमने नई फाइल खोल ली है ना, इसमें हमने कॉलम बनाए नहीं है। दोबारा जाते हैं, ये नई फाइल, कॉलम हम खोलने जा रहे हैं 3, और इसको हम कर रहे हैं 18, 16 की बजाय 18, ओके। कुछ फासला ज़्यादा हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। ये इसको देखें, इसको देखें, और इसके साथ जो है आप पहली फाइल को देखें, मामूली सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। सर, ये जो कॉलम्स की लाइंस आ रही हैं, जब हम प्रिंट निकालेंगे तो ये मेंशन होंगी लाइंस? नहीं, ये लाइंस नहीं होंगी, वैसे ही टेक्स्ट डिवाइड हो बस टेक्स्ट डिवाइड हो जाएगा, लाइंस नहीं होंगी। लाइंस लगाने का अलग काम है। नहीं, अगर हमें वो चाहिए हो तो वो तो हमने सीखा ही। जी, वो भी आपको बताते हैं। वो ये होता है कि आप इसको बॉक्स लगाएंगे, उसके लिए वही मैनुअल आपको लगाने पड़ेंगे बॉक्सेस, जैसे पहले हमने लगाए थे ना, वो लिंक और डी लिंक किए थे, उस तरह से मैनुअल आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप उसकी सेपरेशन लाइंस के साथ करना चाहते हैं। एक बात जी, जो कॉलम्स और रोज का टेबल फॉर्मेशन का सीखा था। हाँ हाँ, मास्टर पेज पे जाके लिंक और डी लिंक नहीं किया था हमने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुख्तलिफ साइज़ के 4-5 बॉक्स लगाए थे। ये देख लेना, हमारी फाइल बनी हुई मौजूद है, ये वाली। ये हमने अलग अलग बॉक्स लगाए थे ना, ये नीचे भी लगाए थे। तो इन बॉक्सेस को आउटलाइन लगानी पड़ेगी, इन बॉक्सेस को आउटलाइन लगानी पड़ेगी, और वो मास्टर पेज पे जाके लगानी पड़ेगी। अगर आप इसको यहीं डबल क्लिक करके लगा देंगे तो लग जाएगी, लेकिन वो सिर्फ पहले पेज पे लगेगी, बाकी किताब में नहीं लगेगी। कोई भी काम जो आप पूरी किताब में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मास्टर पेज पे काम करना होगा। मिसाल के तौर पर हम चलते हैं मास्टर पेज पर। ये देखिए, हम मास्टर पेज पे आ गए, एरो की को पकड़ा, बॉक्स को क्लिक किया। इसको जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, ये ऊपर देखें, ये कुछ चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं। ये मैंने सिलेक्शन ख़त्म की, ऑफ हो गई हैं, ठीक है। ये क्लिक किया तो ये ऑन हो गई हैं। इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो ये चीज़ें, ये 4 बॉक्सेस को आप देखें, ये लिखा हुआ है कलर ब्लैक। इसको आप मजेंटा दे दें तो इसका कलर जो है वो आउटलाइन का आ जाएगा और वो मजेंटा होगा।
और यहाँ अगर आप देखें तो इसका मज़ीद कलर लगा हुआ है। यहाँ जो है ये देखें, ये इसके लाइन के फॉर्मेट्स हैं, पहले भी बताई है ये बात। तो मिसाल के तौर पर हम ये डॉट्स वाली इस किस्म की सिलेक्ट करने जा रहे हैं। पहले कलर शो नहीं हुआ था, क्यों? हमने आउटलाइन का फॉर्मेट सेट नहीं किया हुआ था, कलर हमने पहले सिलेक्ट किया था ना। तो अब हमने इसका आउटलाइन दी है। यहाँ पर जो ऊपर इसके फॉर्मेट थे, यहाँ नन लिखा हुआ आ रहा था, यानी आप इसको आउटलाइन नहीं लगा रहे, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसके नन की जगह पर आप कोई भी फॉर्मेट लगाएंगे तो वो फौरन उसका शो हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये इसका फॉर्मेट है, ये इसको हमने लाइन लगा दी है। इसके बाद ये चीज़ जो है, ये देखें, इसको 1 को 5 कर दिया मैंने, तो ये कॉलम इसके बढ़ गए, एक बॉक्स के अंदर कॉलम बन गए। ये कॉलम का निशान है, या यहाँ पर देखें तो आप 3 बने हुए हैं ऊपर लाइनें छोटी छोटी, ये कॉलम का निशान है। कॉलम हम इसका 1 ही रखेंगे और इसकी मोटाई हम करेंगे यहाँ से, ये देखें। हाँ, ये आउटलाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, यानी अमूमन स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रही थी, हमने सिर्फ आउटलाइन का स्टाइल दिया है, आउटलाइन लग गई। अब हम इसको स्टाइल चेंज करने जा रहे हैं, मसलन हम ऐसा स्टाइल कर देते हैं। और कलर जो है, हमें वो रेड नहीं चाहिए, हमें ब्लैक ही चाहिए, तो ब्लैक कर दें आप, अमूमन किताबों में तो ब्लैक ही होता है। ठीक है जी। तो अगर आप मेन पेज पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं पूरे पेज के बाहर, तो वो भी यहाँ से ही लगेगा। और पेज पर बॉर्डर लगाने के लिए कम से कम जो है वो 4 पॉइंट होता है। ये चूँकि हम बहुत बड़ा व्यू देख रहे हैं, इस वक्त 200% है ये, तो इसको हम लेके जाते हैं 100% पे, तो जो ये नज़र आ रहा है तकरीबन इतना प्रिंट होगा। जो ये नज़र आ रहा है ना 4 पॉइंट में, ये इतना ही प्रिंट होगा। तो इसको हम अगर कम करते हैं, ज़्यादा लगा है तो 3 कर दें। ये देखें, तो बॉक्स के ऊपर है ना, आपने कहा हम पेज का बॉर्डर भी बना सकते हैं। जी जी, पेज का बॉर्डर भी ऐसे ही बनेगा ना। पेज के बॉर्डर पर जो है वो एक ही बड़ा बॉक्स लगा होगा, इसको तो हमने डिवाइड किया हुआ है ना इस वक्त। ये तो हमने खुद बनाए हैं ना, लिंक डी लिंक किए हुए हैं, अपनी मर्जी का सेटअप लगाया हुआ है हमने। तो अगर आप चाहते हैं कि फुल पेज पर बॉर्डर लगाएं, तो उसके लिए आप ये वाली जो है, इसके मास्टर पेज पे चले जाएं, इसके अंदर कॉलम मौजूद हैं और एक पेज है इसका, डबल क्लिक करेंगे तो तब भी ये सारा सेटअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखें नन किधर लिखा हुआ है, ये है, इसको आप लगा दें और ये इसकी थिकनेस है 2 करें, ये लें जी, पूरे पेज पे लग गया। और इसके अंदर 4 कॉलम भी मौजूद हैं। डाटा आपस में मिक्स नहीं होगा, कॉलम्स में रहेगा। और पेज के गिर्द आपने बॉर्डर भी लगा लिया। ये बॉर्डर 2 तरीके से लगता है, सिंपल क्लिक करें, ये सामने ऊपर सब कुछ मौजूद है, यहाँ से इसके स्टाइल आप बदल लें। ठीक है जी, ये लें, यहाँ से इसका स्टाइल बदल लिया। इसका 2 पॉइंट लगा हुआ है, इसको आप 3 पॉइंट कर दें और बेहतर हो जाएगा। इसमें और भी खूबसूरत से स्टाइल है, मसलन ये लगा लें आप, एक लाइन मोटी है, एक बारीक है, अंदर वाली बारीक है, बाहर वाली मोटी है, तो ये अच्छा लगता है। ये अमूमन कुरान पाक के लिए ये स्टाइल पसंद किया जाता है। कुरान पाक की तबाद के हवाले से ये सादा सा बॉर्डर ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसकी वजह ये है कि बॉर्डर अच्छा लगाया जाए तो फिर अल्फाज पढ़ने में परेशानी होती है, पेज पर डायरेक्ट नज़र जो है वो डिज़ाइन पर ही जाती है, तो अमूमन सादा पसंद किया जाता है इस हवाले से। सर मैं दरअसल ये पूछना चाह रही थी, जो हमने टेबल्स बनाए थे ना, जी जी, उनमें भी हमें आउटलाइन फिक्स करनी पड़ेगी या वो वैसे ही प्रिंट में आ जाएंगे? ये तो आपकी चाहत पर मुनहसर है कि आप अगर कॉलम को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बताया है कि अलग ही लगाना पड़ेगा, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये छोटे बॉक्सेस में मास्टर पेज पे जाकर आप अपने ये ऊपर वाले को देखें, ये देखें, यहाँ तक ले आएँ,
और इसको ऑब्जेक्ट में जाकर एक कॉलम कर दें, 4 की बजाय एक कर दें। इसकी कॉपी लगाएं, पेस्ट करें, इंटर, लेफ़्ट ले जाएं। अगर आप कॉलम्स को मुस्तकिल लाइन देना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है, जैसा कि मास्टर पेज पे बॉक्सेस लगाए जाते हैं। सर ये तो देखिए ना, पेज पे 4 है, इनको आउटलाइन देना आसान है। जी जी। लेकिन मैं कह रही थी जो हमने लास्ट डे पे सीखा था टेबल बनाना, वो टेबल और चीज़ है, ये और चीज़ है, और टेबल और चीज़ है। उसी के बारे में दरअसल पूछना हाँ चाहती हाँ थी हाँ कि हाँ उसकी भी हमें आउटलाइन करनी जी। पड़ेगी उस या- मैं बताता हूँ। वो ये देखें, ये न्यू फाइल में हम जाके देखते हैं इस चीज़ को। मिसाल के तौर पर हमने टेबल इंसर्ट किया है, ये देखें टेबल आ गया। हमने इसके 4-5 कॉलम बना दिए, 8-10 इसकी रोज़ बना दी, ये बन गया। इसकी आउटलाइन बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई आ रही है। जब हमने टेबल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये टेबल जो है इसकी आउटलाइन आप ख़त्म भी कर सकते हैं। फहरिस्त बनाते हुए भी ये बात समझाई थी, फहरिस्त बनाई थी ना जब आपने ऑटोमेटिक, उस वक़्त आपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करके बताया था कि आउटलाइन लगी हुई आ रही है। आप चाहें तो इसकी आउटलाइन हटा भी सकते हैं। ये 0.5 जो है ना आ रही होती है, ये आप टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और ये लगा हुआ है स्टाइल लाइन का, इसको आप नन कर देंगे तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। और अगर ख़त्म हुई है, जो हमारा पुराना इन पेज है जो मार्केट में दस्तयाब है मुफ्त में, ये तो 24,000 रुपये का एक मिलता है एक सिस्टम के लिए, ओरिजिनल चीज़ है। तो इसमें हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करवाई हुई है कि 0.5 लगा हुआ है, आउटलाइन लगी हुई है। हमें परेशानी होती थी कि बार बार हमें आउटलाइन लगानी पड़ती थी, तो ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया हुआ है। और अगर आप पुराने इन पेज को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसको जब आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो बग़ैर आउटलाइन के इसी तरह आएगा। फिर आपको सिलेक्शन करके, ये ड्रा करके सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करके राइट क्लिक टेबल फॉर्मेट में जाकर ये जो नन लिखा हुआ है स्टाइल, इसको आप आउटलाइन देंगे और यहाँ पर वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। इसको 0.5 करेंगे तो अच्छा लगेगा। 1 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है टेबल की आउटलाइन के हवाले से। 1 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। हाफ पॉइंट 0.5 जो है, 0.5 इसको करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सर एक और चीज़, ये लें जी।